नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 फरवरी 2026 और आज के इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है करीब 9:44 और रिकॉर्डिंग होने के बाद तुरंत ही मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की, आज की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे मेरे प्रीवियस सेशन की, जो मैंने यूनियन बजट से पहले किया हुआ था, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल बजट में किस तरह से निफ्टी का मूवमेंट हुआ वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो आपको बताया हुआ था कल, परसों मैंने जो सेशन किया था, उसमें ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था, यानी फर्स्ट बेयरिश टारगेट था। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसके ऊपर विथ प्राइस फिल्टर तो गया था, लेकिन विथ टाइम फिल्टर इसके ऊपर नहीं जा पाया था। यानी कि 15 मिनट जो इस रेजिस्टेंस के ऊपर रहना चाहिए वो नहीं रहा था निफ्टी, यानी कि ये रेजिस्टेंस वो तोड़ नहीं पाया था इंट्राडे में कल। अगर रेजिस्टेंस इंटेक्ट है तो ऑब्वियसली हम बियर है, और बाद में मार्केट ने ये 234 भी तोड़ा और ये 120 भी तोड़ा। ये 120 मैंने आपको बताया था ये वीकली सपोर्ट था, इसको भी तोड़ा। और यार, इंट्राडे का सपोर्ट तोड़े, वीकली का सपोर्ट तोड़े, उसके बाद आपको बताइए क्या होना चाहिए, वही हुआ। धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये ऑब्वियसली ये तो धड़ाधड़ आ गया था 2 मिनट में, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा था इसको आने में। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं एक बार। ये आ जाते हैं हम वीकली में। तो दोस्तों, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा सपोर्ट था और ये हमारा रेजिस्टेंस था। ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस के पास तो वो बेचारा गया भी नहीं था, और ये सपोर्ट भी, जैसे मैंने अभी आपको डेली में दिखाया, वो 120 वाला लेवल जो इसे रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको भी उड़ा दिया, उसको भी उड़ा दिया। या और ये उड़ाने के बाद गाड़ी धड़ाधड़ नीचे की ओर आई, इस सपोर्ट को भी उड़ाया, और उसके बाद मैं आ जाता हूं सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ये आ गए जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है। तो दोस्तों, बियरिश प्रोबेबिलिटी में अगर आप देखो तो जैसे ही ये सपोर्ट उड़ाता है, सीधा ये हमारा नेक्स्ट बियरिश टारगेट हो जाता है, और बिल्कुल इस टारगेट को हिट किया। ठीक है, 24571 का लो मारा। ठीक है ना। लेकिन एक और चीज भी यहां पे दोस्तों बहुत ही गौर करने वाली है, इसने बिल्कुल ये 768 के नीचे ही गया। थोड़ा ये वर्ड में यूज कर रहा हूं, वो आप लेवल स्पेसिफिक बोल सकते हो, लेकिन पूरी तरह से उसको ब्रेकआउट बोले या ना बोले, वो तभी पॉसिबल है जब वो 768 वाले लेवल के नीचे क्लोज कर देता। उसने क्लोज इसके नीचे नहीं किया है। ठीक है ना। वो 24,825 का क्लोज दिया था कल निफ्टी ने। तो बिल्कुल ये सपोर्ट क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंटैक्ट है, लेकिन लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल उसने फर्स्ट टारगेट दे दिया है। तो ऐसे कंडीशन में इसमें मतलब ये सिचुएशन हो गई, हा बोले हाथ कटता है, ना बोले नाक कटता है। तो ऐसे सिचुएशन में दूसरी बार अगर वो कंफर्म करता है कि हाँ भाई उसे तोड़ना है, तब भी मानना चाहिए कि इसको तोड़ा है, वरना थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो रुका कहां पे है कल, वो देखना बहुत ही आवश्यक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे रुका है वो भी। जस्ट ए मिनट, ये आप देख लीजिए दोस्तों। ये आ गए हम ईयरली में। ये दोस्तों ईयरली की रेंज में हम आ चुके हैं। आप देख लीजिए कहां पे रुका है, ठीक से देख लीजिए। ये है ईयरली का अपना रेंज, और जो वो रुका है वो बिल्कुल सपोर्ट पे। आप फिगर नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये सारी चीज आप बजट के एक दिन पहले जानते थे, और मैंने बिल्कुल बताया था कि जो लोग
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, वो डेफिनेटली ईयरली सपोर्ट पे बाय करते ही है। और आपने कल ये जलवा देख भी लिया, उसने बिल्कुल ईयरली सपोर्ट पे हैवी बाइंग किया है, बहुत ही हैवी बाइंग किया है। तो मतलब बुल्स ने अपनी ताकत बिल्कुल दिखाई और उस हद तक दिखाई कि यहां से टेंटेटिवली निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर चला गया, टेंटेटिवली, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए, ये सिचुएशन है ईयरली सपोर्ट की। ईयरली अगर बुलिश है तो उसका सपोर्ट किस तरह से काम करता है वो आप देख लीजिए। इतनी जबरदस्त अफरा तफरी में भी ये सपोर्ट ने बिल्कुल प्रिसाइज वे में अपना काम किया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जेन्युइन सपोर्ट, जेन्युइन रेजिस्टेंस, चाहे फिर वो डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे ईयरली हो। दैट्स इट। अब दोस्तों आज की तैयारी शुरू कर देते हैं। चलिए आज का मामला देख लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9:50। हमारा सपोर्ट है 24493, हमारा रेजिस्टेंस है 25157। दोस्तों कहने को तो ये आज के दिन के इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन बड़ी ईमानदारी से अगर मैं आपके साथ बात करूं तो बहुत मुश्किल है इस सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को आज के दिन में ब्रेक करना, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है। कल का मूवमेंट जो था संडे का, यूनियन बजट के दिन का निफ्टी का, वो कहने को तो इंट्राडे है, लेकिन एक्चुअल में जो मूवमेंट है वो आप पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का भी कुछ हद तक बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ही जाइजेंटिक मूवमेंट था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इन दोनों के बीच में रहने की संभावना सबसे ज्यादा है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। लेकिन फिर भी चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मार्केट का भाई रुख एक तरफ हुआ, कोई जबरदस्त ट्रिगर कोई एक साइड पे आ गया, चाहे बुलिश साइड हो चाहे बियरिश साइड हो, तो हमें अपने आप को दोनों तरफ के लिए प्रिपेयर रखना है, चाहे वो बियरिश साइड हो चाहे वो बुलिश साइड हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, ऑब्वियसली विद प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर। दोस्तों प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। जो बंदा प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को निग्लेक्ट करता है वो बहुत बड़ा लॉस करने की कगार पे आ ही जाता है। वो कल आपने देख लिया होगा इंट्राडे में, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए एक बार बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, लेकिन बुलिश प्रोबेबिलिटी देखने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज कर लेते हैं दोस्तों, ये कभी भी नहीं भूलना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश। यानी कि अगर मेरा सपोर्ट टूटता है तो फिर मुझे बुल नहीं रहना चाहिए भैया। वो कल के सेशन में भी आपने देख लिया, तो ये हमेशा याद रखना है। और बिल्कुल वैसे ही माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। यानी मुझे सेलिंग तभी तक करना चाहिए जब तक मेरा सेलिंग का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। जैसे ही सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वहां से हट जाना चाहिए भैया, यानी कि अपनी पोजीशन को, सेलिंग वाली पोजीशन को बिल्कुल स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। ये भी हमेशा याद रखना है भैया, ठीक है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। यानी कल मान लीजिए 24571 पे किसी ने अगर सेल किया हो तो आज आप सोच लो उस बंदे की हालत क्या होगी। अभी 24908 के करीब करीब चल रहा है निफ्टी, 908 907 के आसपास, ठीक है ना। टाइम हो रहा है 9:52। तो कल अगर किसी इंसान ने 24571 या 24600 पे सेल कर दिया अफरा तफरी में, तो आप सोच लो क्या हालत हो जाएगी। उसने ईयरली सपोर्ट पे सेल किया है भैया, ठीक है ना। तो ये बात है, हमेशा इस चीज को याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं दोस्तों। ये आ गए हम वापस निफ्टी में, तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा था आपको, अगर 157 के ऊपर जाती है गाड़ी आज, तो 928 सपोर्ट रहेगा, 362 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 157 सपोर्ट, 694 सेकंड बुलिश टारगेट, 694 के भी ऊपर गया तो 362 सपोर्ट,
931 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर। बिल्कुल ऐसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अब बिल्कुल उसका उल्टा, मान लीजिए सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो 722 रेजिस्टेंस होगा, 288 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 493 रेजिस्टेंस, 956 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 288 रेजिस्टेंस, 719 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और दोस्तों एक बात कभी भी नहीं भूलना है, जब भी मैं बोलूं इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे, तो वो मैं हमेशा ही विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही बोलता हूं। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, ये चीज हमेशा याद रखना भैया। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस लाइव। अभी टाइम हो रहा है 9:55, अभी थोड़ी देर में मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों चाहे दिन कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जेन्युइन सपोर्ट रेजिस्टेंस या जेन्युइन लेवल्स हमेशा काम करते ही है। टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम आपको जंप करना है अकॉर्डिंग टू ओकेजन, घटना के अनुरूप, दिन के अनुरूप, सिचुएशन के अनुरूप, ठीक है। और डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही है भैया। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर काम करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों जो मैं हमेशा कहता हूं वो फिर से एक बार बोलूंगा, दोस्तों पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो आपको भी दुआएं मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप अर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।